अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, तो फिर ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले, तो फिर ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। और नमाज रोज़ा जिहादो सफ़र हो या अखलाक, नमाज रोज़ा जिहादो सफ़र हो या अखलाक, किसी भी रुख से चले बस मुस्तफ़ा की बात चले, किसी भी रुख से चले बस मुस्तफ़ा की बात चले। और सबा सितारे कमर आफ़ताब पानी क्या, सबा सितारे कमर आफ़ताब पानी क्या, कसम खुदा की वो कह दें तो कायनात चले, कसम खुदा की वो कह दें तो कायनात चले। और बयान करता है वाइज जो खुल्द की जीनत, बयान करता है वाइज जो खुल्द की जीनत, बयान करता है वाइज जो खुल्द की जीनत। बस एक बार मदीने हमारे साथ चले, बस एक बार मदीने हमारे साथ चले। और शराब नोशी तो मंजर हराम है, लेकिन शराब नोशी तो मंजर हराम है, लेकिन अगर हो जामे मदीना तो हाथों हाथ चले, अगर हो जामे मदीना तो हाथों हाथ चले। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फजल कि आज हम और आप इस बाबरकत और नूरानी महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह और उसके रसूल का और उसके मुकर्रब बंदों का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। मुझसे पहले भी तकारीर हुई, वो भी आपने सुनी। और वक्त भी काफी हुआ। ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि बेशक
तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आ गई, वाज़ेह किताब। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान तिबियानुल कुरान में इस आयत की तशरीह और तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मखलूक ऐसी पैदा ही नहीं की जो उसको इस उम्मत से ज्यादा महबूब। बात समझ रहे हैं? कोई मखलूक ऐसी नहीं बनाई, ऐसी पैदा नहीं की जिससे वो इस उम्मत से ज्यादा मोहब्बत फरमाता, और ना इस उम्मत के नबी से ज्यादा इज्जत वाला कोई नबी बनाया। जितने अंबिया हैं सबका मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और तमाम अंबिया के बाद फिर शुहदा और सिद्दीकीन औलिया का मकाम। फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से 2000 साल कब्ल, 2000 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। बात समझ में आ रही है? जनाबे आदम को पैदा फरमाने से 2000 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, और फिर वो नूर अर्श के सामने सुतून के पास अल्लाह की तस्बीह बयान करता, अल्लाह की पाकी बयान करता रहा, तस्बीह और तहलील करता रहा। फिर रब्बे कायनात ने उस नूर से जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर जनाबे आदम के नूर से बाकी तमाम अंबिया के नूर को पैदा किया। और फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका को बनाना चाहा, जब जाते मुबारका को बनाने का, पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, तो जिब्रील अमी को हुक्म फरमाया कि जिब्रील जाओ और जमीन की कल्ब से मिट्टी लेकर। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम और जन्नत के फरिश्ते गए उस मकाम पर नबी करीम की कब्र मुबारक की जगह से सफेद साफ मिट्टी लेकर आए। सुन रहे हैं आप? नबी करीम की कब्र मुबारक की जगह से मिट्टी लेकर आए, चमकदार मिट्टी। फिर उस मिट्टी को जन्नत की नहरों के पानी से गूंदा गया। फिर उस मिट्टी के साथ फरिश्तों ने अर्श, कुर्सी, आसमानों, जमीनों, समंदरों और पहाड़ों का तवाफ किया।
तो इस तरह सारी मखलूक ने नबी करीम के मकाम को, नबी करीम की अजमत को, नबी करीम के मर्तबे को, नबी करीम की फजीलतों को पहचाना। और फिर रब्बे कायनात ने उस नूर को जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा। जनाबे आदम ने अपनी पुष्ट में परिंदों जैसी आवाज सुनी। जब आवाज सुनी तो पूछा कि बारी ताला ये आवाज कैसी है? रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि आदम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह की आवाज, उनके नूर की तस्बीह की आवाज। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उन्हें तुम्हारी पुष्ट से निकालूं, और फरमाया कि अपने वादे और मीसाक पर कायम रहना और इनको पाक रहमों में रखना। जनाबे आदम ने फरमाया कि बारी ताला, मैं अपने मीसाक और वादे पर कायम हूं, मैं इनको पाक मर्दों और पाक औरतों में रखूं। फिर वो नूर जनाबे आदम की पुष्ट में चमकता रहा और अंबिया जनाबे आदम के पीछे सफ बांधे उस नूर को देखते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह की पाकी बयान। बात समझ में आ रही? और फरमाते हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर वो नूर अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। फिर रब्बे कायनात ने उस नूर के चार हिस्से किए। कितने हिस्से? चार हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श को पैदा फरमाया, एक हिस्से से लौह कलम को पैदा फरमाया और तीसरे हिस्से से लौह को पैदा फरमाया, और चौथा हिस्सा सजदा करता रहा। फिर अल्लाह ने फरमाया, कलम को हुक्म दिया कि लिख। उसने अर्ज किया कि बारी ताला क्या लिखूं? फरमाया, जो कुछ कयामत तक पैदा होने वाला है वो लिख। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ उसे बताया, कलम ने लौह पे उसको लिखा। फिर वो 14 नूर जो था, उस चौथे नूर के फिर चार हिस्से किए रब्बे कायनात। पहले हिस्से से अक्ल को पैदा फरमाया, अक्ल के नूर को पैदा फरमाया। दूसरे हिस्से से मारिफत के नूर को पैदा फरमाया, मारिफत को पैदा फरमाया और उसको लोगों के दिलों में रख दिया। चौथे से चांद सूरज के नूर को पैदा फरमाया और आंखों के नूर। फिर चौथा हिस्सा अपने अर्श के पास रखा, फिर उसको जनाबे आदम की पुष्ट में रखा। अर्श का नूर हुजूर के नूर से, कलम का नूर हुजूर के नूर से, लौह का नूर हुजूर के नूर से, अर्श हुजूर के नूर से, कलम हुजूर के नूर से, लौह हुजूर के नूर से, चांद का नूर, चांद की रोशनी हुजूर के नूर से, सूरज की रोशनी हुजूर के नूर से, अक्ल की रोशनी हुजूर के नूर। और रब्बे कायनात ने ये सारी कायनात
उसी नूर के सदक़े में पैदा फरमाई। और अभी वो नूर दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आया। अल्लाह ने तमाम अंबिया को इस दुनिया में भेजा, मबूस फरमाया, एक एक करके तमाम अंबिया आते रहे। अभी वो नूर नहीं आया है, लेकिन उस नूर के तस्करे शुरू हो चुके, उस नूर के चर्चे शुरू हो चुके। जनाबे आदम आए तो उस नूर के आने की बशारत दी, जनाबे शीश आए तो उस नूर के आने की खबर दी, जनाबे नूह आए तो उस नूर के आने की खुशखबरी सुनाई, जनाबे इब्राहिम आए तो उस नूर के आने की खुशखबरी दे रहे हैं, जनाबे इस्माइल आए तो उस नूर के बारे में बता रहे हैं कि हमारे बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। जनाबे मूसा आए तो वो भी उसी नूर के आने की खुशियों के तराने अनाप रहे हैं। जनाबे ईसा आए तो वो भी उसी नूर की खबर दे रहे हैं कि हमारे बाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आएंगे और उन पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल के उम्मती होने की ख्वाहिश तो नबियों ने की है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब, नूर और रोशन किताब तुम्हारे पास आ गई। तो उस किताब को इस नूर की रोशनी में पढ़ो। किताब क्या? कुरान। तो उस कुरान को इसी नूर की मोहब्बत का चिराग दिल में जला कर पढ़ना, क्योंकि नूर कहते हैं रोशनी को, नूर कहते हैं लाइट को। कोई अंधेरा करके किताब कोई सी भी नहीं पढ़ सकता। कमरे में अंधेरा है, किताब खोल के नहीं पढ़ा जा सकता। किताब पढ़ने के लिए लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो अगर कुरान को पढ़ना है तो उसी नूर की रोशनी में कुरान को पढ़ना होगा। अगर उस नूर की रोशनी में कुरान को पढ़ा तो हिदायत पा जाएंगे, अगर उस नूर के बगैर कुरान को पढ़ा तो गुमराह हो जाएंगे। तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत से हिदायत। जो हिदायत पा गए वो वही लोग हैं कि जिन्होंने इस नूर की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाकर इस रोशन और इस वाज़ेह किताब को पढ़ा। जिसने उस नूर की रोशनी में किताब को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, अबू बकर थे तो सिद्दीक़ अकबर हो गए हैं, उमर थे तो फारूक आजम हो गए हैं, उस्मान थे तो जामिउल कुरान ज़ुन्नूरैन हो गए हैं, अली थे तो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हो गए हैं, खालिद बिन वलीद थे तो सैफुल्लाह हो गए हैं, उबैदा बिन जराह थे तो अमीनुल उम्मा हो गए हैं, नोमान बिन साबित थे तो इमाम आजम अबू हनीफा कहलाए। जिसने उस नूर की रोशनी में उस नूर की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाकर इस कुरान को पढ़ा है तो नाम अब्दुल कादिर था, अब दुनिया गौसे आजम के नाम से जान रही है। मोइनुद्दीन थे, अब दुनिया गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगाह अताए रसूल के नाम से जान रही है। क्यों? क्योंकि उस नूर की मोहब्बत के साथ, उस नूर के अदब के साथ, उस नूर की ताजीम करके, उस नूर की तकरीम करके इस किताब को जो पढ़ा। तो अब ये अल्लाह ने मकाम अता फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। और ये ऐसा नूर है कि जिस नूर के सदक़े में सारी कायनात बनी। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो ये जमीन ना बनाता। अल्लाह फरमा रहा है अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये जमीन ना बनाता। फरमाता है जमीन छोड़ दो। महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान भी ना बनाता। आसमान को भी छोड़ दो,
ए महबूब, अगर रात को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये कायनात ही ना बनाता। फरमाता है जमीन को भी छोड़ दो, आसमान को भी छोड़ दो, कायनात को भी छोड़ दो। ए हबीब, अगर रात को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान ना करता। अगर रात को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं किसी को बताता ही नहीं कि मैं तुम्हारा रब। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। अब वो नूर आया तो अंधेरा फैला हुआ था, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा था तो ईमान की रोशनी लेकर आ गई। नाइंसाफी का अंधेरा फैला हुआ था तो इंसाफ का नूर लेकर आए। वादा शिकनी का अंधेरा फैला हुआ था तो वादा वफा करने का नूर लेकर आए। लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, यह अंधेरा है, जिंदा दफना दिया जाता था तो उनको जिंदगी बख्शने का नूर लेकर आए। फरमाया कि तुम जिन बेटियों को रहमत समझते हो वो तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां और वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तालीम दे, पढ़ाए लिखाए, तरबियत करे अच्छी, और फिर उन्हें उनके घर यानी उनकी शादी कर दे, ससुराल भेज दे, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत आयशा मौजूद थी, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 3 बेटियां ना हो, 2 बेटी हो, तब क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो और वो उसके साथ यही मामला करे, अच्छी तरबियत करे, पढ़ाए लिखाए और फिर उनकी अच्छी जगह शादी कर दे, निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। फिर हजरत आयशा इस उम्मत पर एहसान फरमाती हैं, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 2 बेटियां ना हो, 1 बेटी हो, तब क्या होगा? रहमत आलम को जोश आया। फरमाया कि आयशा, अगर किसी की 1 बेटी हो और वो यही मामला करे, उसके साथ अच्छा सलूक करे, फिर उनका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में दाखिल। तो उस दौर में वो ज़माने जाहिलियत का दौर था, बेटियों को रहमत समझा जाता था, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो तो रहमत है अल्लाह की। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है, और वो ऐसा नूर है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नूरानियत अता की। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल का चेहरा सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा चमकदार। जब कोई आपके चेहरे के जमाल को देखता तो वो चौदहवीं के चांद से तशबीह देता और ये कहता कि अल्लाह के रसूल का चेहरा तो चांद से भी ज्यादा हसीन, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के सामने के 2 दांतों के बीच में फासला था। जब अल्लाह के रसूल गुफ्तगू फरमाते, बातचीत किया करते थे, तो उससे नूर निकला। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुजरे में बैठकर कुछ सी रही थी। चिराग गुल हो गया, बुझ गया, सुई हाथ से गिर गई। अब सुई को तलाश कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रही। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लेकर आए। दरियाफ्त किया कि आयशा क्या बात है, क्या ढूंढ रही हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सुई गुम हो गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ, चिराग बुझ गया है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो मुस्कुराए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल जब मुस्कुराए तो हुजरे में रोशनी फैल गई, नूर फैल गया। इतना नूर फैल गया कि उस नूर में, उस रोशनी में मैंने गुमशुदा
तो सुई गुम हो गई थी, उसको मैंने तलाश कर लिया। हजरते जाबिर फरमाते हैं कि 14वीं रात में कभी मैं चेहरे मुस्तफ़ा को देखता, कभी चांद को देखता, तो खुदा की कसम चांद से कहीं ज्यादा हसीन चेहरे मुस्तफ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। तो अब हमें चाहिए कि हम उस नूर की रोशनी में, उस नूर की मोहब्बत अपने दिल में रखकर इस किताब मुबीन को पढ़ें, इस किताब मुबीन को, इस किताब मुबीन के तरीके को अपनाएं। आजकल हमारा हाल ये है कि हम कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें ताकि उसकी तिलावत से हमारे दिल साफ हो, उसकी तिलावत से हमारे मुर्दा दिल को जिंदगी मिल जाए। आज तो मामला ये है किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता। अफसोस का मकाम है ये कि आज हम अपने दीन से कितने दूर हो चुके हैं, आज हम कुरान से कितना दूर हो चुके हैं। खुदा के वास्ते कुरान को मजबूती से पकड़ें और कुरान को पढ़ना सीखें, कुरान को समझना सीखें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएं, दुनियावी तालीम भी दें और दीन की तालीम भी दें। ज़रूरत है इस वक्त। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना अल बलाग।